बताओ। वायुमंडल कल पढ़ी थी, देख ली फटाक से। नहीं देखे नहीं है, 1997 में है ना। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है ना। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। कल ये सब बता दिए थे, है ना। और क्या बताए थे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में बताए थे। बताइएगा तो। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? 78% है। कोमल आप बताइए तो। ब्रह्मांड में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम है। वह कौन सा ऐसा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। कहाँ पाया जाता है? धरती पर पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। और रेडॉन कब निकलता है? जब ज्वालामुखी फटता है तब रेडॉन निकलता है। समझ में आ रहा है ना। वायुमंडल का डिफिनेशन कौन बताएगा? पृथ्वी के चारों तरफ जो एक गैसों का आवरण है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। यही है ना। यही सब कल बताए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है, ये गर्म हो जाता है जी, और ये है बंद। देखो तो चालू है। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, हम लोग का जो आज का टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना नहीं, वायुमंडल का जो लेयर है वो कैसे कैसे है, वायुमंडल बना कैसे। हम तो वायुमंडल का संगठन देखें कि वायुमंडल में क्या क्या है। वायुमंडल में क्या क्या है तो गैसेस देखे थे, है ना। वायुमंडल का हम निर्माण बताए थे कि 3 प्रोसेस होता है। एक तो गैसीय माध्यम से होता है, एक जलवाष्प के माध्यम से होता है, और एक एरोसोल बताए थे ना। एरोसोल में जैसे धूल कण वगैरह ये सब है, वो सब। हो नहीं हो रहा है? हाँ। तो आज जो टॉपिक देखेंगे वायुमंडल की संरचना देखेंगे। वायुमंडल की संरचना देखेंगे। नहीं समझ में आएगा बोलिएगा कि एकदम समझ में नहीं आ रहा। वायुमंडल की संरचना, ठीक है। वायुमंडल की संरचना देखेंगे। अभी वायुमंडल की संरचना में क्या देखेंगे कि वायुमंडल जो है, हमारा जो एटमॉस्फेयर जो है, कितना लेयर में बटा हुआ है। अलग अलग लेयर में बट जाएंगे तो अलग अलग डेंसिटी मिलेगा, अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा, अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा। तो पहला चीज़ तो यही आप याद रखिएगा कि वायुमंडल की जो संरचना उसके घनत्व के आधार पे, उसके घनत्व के आधार पर डिवीज़न किया गया होगा। वहाँ पर टेम्परेचर के आधार पे किया होगा। जैसे देखिए ये पृथ्वी है, क्या है ये? पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ये चारों तरफ क्या है? आपका एटमॉस्फेयर है। चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है। एक लेयर ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक। अच्छा, सूर्य की रोशनी जो पड़ रहा होगा इसी एटमॉस्फेयर में ना पड़ रहा होगा। तो कहीं पे सूर्य का रोशनी ज़्यादा होगा, कहीं पे सूर्य का रोशनी कम पहुँच रहा होगा। यानी ध्रुव पे सूर्य का रोशनी कम पहुँच रहा होगा, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। विषुवत रेखा पे यानी यहाँ पे इक्वेटर लाइन है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो क्या यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है? है ना, एटमॉस्फेयर है ना। तो तापमान भी अलग अलग है। तापमान भी क्या है? अलग अलग है सब जगह। हर इस टेम्परेचर में इस लेयर में टेम्परेचर अलग होगा, इस लेयर में टेम्परेचर अलग हो, इस लेयर में टेम्परेचर अलग हो, इस लेयर में टेम्परेचर अलग होगा कि नहीं। यहाँ डेंसिटी अलग होगा, यहाँ डेंसिटी अलग होगा, यहाँ भी डेंसिटी। तो इस आधार पे भी हम लोग वायुमंडल के संरचना को क्या करते हैं? डिवीज़न करते हैं, बांटते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखो वायुमंडल को अगर हम लोग को पढ़ना है ना, तो समुद्र तल से किसी भी चीज़ का ऊंचाई हम लोग कहाँ से नापते हैं? समुद्र तल से नापते हैं। तो समुद्र तल से हम लोग 800 किलोमीटर तक पढ़ेंगे। कितना सा किलोमीटर तक पढ़ेंगे? जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है, 800 किलोमीटर तक पढ़ना है। तो तुम्हारा 16,000 किलोमीटर तक, कितना हज़ार किलोमीटर तक? यानी 16 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर तक, 16,000 किलोमीटर तक आपका एटमॉस्फेयर विस्तार है। जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे चल जाएगा तो आदमी का क्या मिलेगा? एकदम भुना हुआ, क्या कहते हो उसको, कैसे एकदम मुर्गा फ्राई खाते हो, एकदम तल के खाते हो, वो नहीं मिलेगा,
उस लेयर में चले जाओ, 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और सोच लीजिए उसमें जाना मतलब मौत के मुंह में ही जाना है ना। बताएंगे उसको, वायुमंडल में बताएंगे। तो इस आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। तो वायुमंडल के जो परतें हैं उसको हम लोग बांटते हैं किस आधार पे? तो वायुमंडल की संरचना की परतों को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। एक तो होता है तापीय विशेषता के आधार पे। किसके आधार पे? तापीय विशेषता के आधार पे। तापीय समझते हैं? ताप समझते हैं? टेम्परेचर समझ रहे हैं ना? तापीय विशेषता के आधार पे, तापीय विशेषता के आधार पे। और एक हम लोग बांटते हैं रासायनिक विशेषता के आधार पे। किस पे? रासायनिक विशेषता के आधार पे। रासायनिक समझते होंगे, बहुत सिंपल चीज़ है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन वगैरह हो, है ना वो। और एक हो गया तापीय। ताप तो बता ही दिए कि टेम्परेचर अलग 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 होगी सब जगह, है ना। तो उस आधार पे भी हम लोग एटमॉस्फेयर को क्या किए हैं? डिवीज़न किए हैं। जिसमें सबसे पहला अगर बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं जो पृथ्वी का सबसे पहला लेयर जो है वो आपका कौन है? क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। पृथ्वी का जो आपका पहला लेयर है वो कौन सा लेयर है? क्षोभ मंडल। मतलब कि एटमॉस्फेयर का जो आपका पहला लेयर है कौन सा लेयर है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा समताप मंडल। कौन सा मंडल मिलेगा? समताप मंडल मिलेगा। कौन सा मंडल मिलेगा? समताप मंडल मिलेगा। और इसी के ऊपर जाएंगे तो आपको जो लेयर मिलेगा वो मिलेगा मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल मिलेगा। मध्य मंडल मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद अगला लेयर, अगला लेयर को कहते हैं ताप मंडल। कौन सा मंडल? ताप मंडल। और ताप मंडल को हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे, 2 भाग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक होगा आपका आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल, ठीक है। और एक होगा आपका वही मंडल। कौन सा मंडल? वही मंडल, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरीके से बारी बारी से सब 21 आधार पे देखे हैं, तापीय विशेषता के आधार पे। तापीय विशेषता के आधार पे हम लोग देखें, और यही हम लोग को पढ़ना भी है, यही हम लोग को एग्जाम में यहीं से प्रश्न आता है, ठीक है ना। कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं घटती है, समताप मंडल में कौन सी घटनाएं घटती है। हमारा एटमॉस्फेयर है ना, हमारे ही इसी एटमॉस्फेयर में तो वर्षा भी होता है, इसी एटमॉस्फेयर में तूफान भी आता है ना। इसी एटमॉस्फेयर में आपका एरोप्लेनों उड़ता है, इसी एटमॉस्फेयर में आपका अंतरिक्ष सैटेलाइट वगैरह भी है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना। तो जानना हमको ये है कि जो ये सब घटनाएं घट रही है वो कौन से लेयर में घट रही है, कौन से परत में घट रही है। कि वर्षा कौन से लेयर में हो रहा है ना। ओजोन लेयर आपका कौन सा मंडल में पाया जा रहा है ना। सैटेलाइट आपका कौन सा मंडल में है, सैटेलाइट आपका कौन सा मंडल में है। बात समझ में आ रहा है? सैटेलाइट आपका। फिर जो एस्टेरॉयड वगैरह आता है, तारा टूटता है ना। सूर्य आग का गोला की तरह चिंगारी जैसा फेंकता है, वो कौन सा मंडल में हो रहा है ना। वो कौन सा मंडल, जैसे आप लोग देखे होंगे कि नवारी जाता है, नवारी जलाते हैं तो वो उसमें से तिनकी उड़ता है, जलते जलते उड़ता है और कुछ दूरी पे जाके बूझ जाता है। ऐसा लगता है कहीं जल जाए तो आग लग जाएगा, हल्का होता है, ठीक है। उसी तरह आग भी, मतलब सूर्य भी एक आग का गोला ही है। उसमें से भी अगर आयन वायुमंडल में जाइएगा ना, वायुमंडल में जाइएगा तो वहाँ पे दिखाई देता है, पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो निकलता है तितली के जैसा, थोड़ा दूर आगे जाके क्या हो जाता है? बुझ जाता है। तो कहाँ दिखता है हमको? वायुमंडल में, जहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। बात समझ में आया ना कि हमको क्षोभ मंडल में क्या पढ़ना है, समताप मंडल में क्या पढ़ना है, मतलब कौन सी घटनाएं कहाँ पे घट रही है, ये सब पढ़ना है। तो बारी बारी सबको देखते हैं कि क्षोभ मंडल में क्या है, समताप मंडल में क्या है, मध्य मंडल में क्या है, ताप मंडल में क्या है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले देखेंगे इसके बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल है ना। सब नोट्स बनाइएगा, ये नोट्स हम नहीं देंगे, समझे। हम नोट्स आप लोग को देवे नहीं करेंगे, लिखिएगा सब। नहीं देने के पीछे रीज़न आप लोग एगो तो पढ़ते नहीं हैं, नोट्स खाली लेके ताका पे रखा ही लें। एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हुए कितना दिन हो गया ना, 1 महीना होने जा रहा होगा। एंशिएंट हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो गया। केवल एंशिएंट हिस्ट्री घर उलट के पढ़े हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता का टेस्ट होगा ना, उसमें सबको पता चल जाएगा कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़िए, नोट्स खाली ले लीजिए, रख लीजिए ताका पे। नोट्स देवे नहीं करेंगे, खाली लिखिए, कम से कम पढ़ लिखिएगा तो ना। क्षोभ मंडल,
अब क्षोभ मंडल कहाँ है? तो देखिए क्षोभ मंडल जो आपका है वायुमंडल का ये सबसे निचला परत है, वायुमंडल का सबसे निचला परत है, वायुमंडल का ये सबसे निचला परत, वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा? वायुमंडल का सबसे निचला परत, निचला परत क्षोभ मंडल है, निचला परत है, निचला परत है, ठीक है ना। इसे हम लोग संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस मंडल के नाम से जानते हैं? संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। किस मंडल के नाम से जानते हैं? संवहन मंडल। इसे हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसे हम लोग क्षोभ मंडल तो कहते ही हैं, इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? बस यही संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, है ना। और भी कई नामों से जाना जाता है, उतना नाम याद रखें। एक तो क्षोभ मंडल है, एक तो क्षोभ मंडल है ही, है ना, क्षोभ मंडल है ही। तो हम लोग इसको इस नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि क्षोभ मंडल का नामकरण किसने किया है, क्षोभ मंडल का नामकरण किसने किया है, नामकरण समझ रहे हैं ना, कि क्षोभ मंडल का नाम किसने दिया क्षोभ मंडल, तो याद रखिएगा टीज रेंज, टीज रेंज, टीज रेंज, टीज रेंज डी बोट, टीज रेंज डी बोट, टीज रेंज डी बोट। इनाम याद रखिएगा, एकदम VVI है, पीछे भी पूछा हुआ ये प्रश्न है। टीज रेंज डी बोट, टीज रेंज डी बोट, टीज रेंज डी बोट ने ही क्षोभ मंडल का नामकरण किया है। बोलिएगा साथ साथ, टेंशन में है ना, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अरे पढ़ा रहे हैं वायुमंडल, क्या पढ़ा रहे हैं? वायुमंडल। जो हवा चल रहा कहाँ चल रहा है? हमारे वायुमंडल में ना चल रहा है ना, ठीक है। तो क्षोभ मंडल, जो वायुमंडल का सबसे निचला परत का नाम क्या है? वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभ मंडल। पृथ्वी का सबसे, वायुमंडल का पृथ्वी में सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे पहला परत कौन मिलेगा? क्षोभ मंडल मिलेगा। कौन परत मिलेगा? क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है ना, इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई ध्रुव की ओर जाएंगे। किधर? ध्रुव पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ध्रुव पर जाएंगे तो घटेगा, ध्रुव पर जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। यानी ध्रुव पर इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कितना किलोमीटर? अब ध्रुव समझ में आता है? ध्रुव किसको कहते हैं? देखो ध्रुव किसको कहते हैं? ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। कौन रेखा? विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भाग में क्या कर दिया? बांट दिया। ऊपर वाला भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और नीचे वाला भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ऐसे ही से जेते जाएंगे तो ई वाला पॉइंट होगा, क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो वही कह रहा है कि क्षोभ मंडल ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो क्षोभ मंडल पर ध्रुव की ऊंचाई क्या होता है? घटता है। कितना किलोमीटर हो जाता है? लेकिन विषुवत रेखा पर, कहाँ पे? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर इसका ऊंचाई कितना रहता है? विषुवत रेखा पर इसका ऊंचाई रहता है 18 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर। प्रश्न पूछता है ना कि क्षोभ सीमा का औसत ऊंचाई कितना है? क्षोभ सीमा का यानी क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितना है? क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितना था? 18 + 8/2 करो, कितना आ जाएगा? अरे 18 + 8/2 करो, कितना आ जाएगा जी? बोलो। 13। ठीक है, हाँ कट जाएगा। तो 13 किलोमीटर। यानी क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई नहीं समझ में कैसे निकाले? ध्रुव पर, विषुवत पर, औसत किसी भी चीज़ का रहता है, जितना क्वांटिटी रहता है उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड दे देते हैं। तो दोनों को जोड़ दिया था कितना? 13। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि क्षोभ मंडल का ध्रुव पर ऊंचाई क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? घटता। कितना किलोमीटर रहता है? अब विषुवत रेखा पर 18। औसत ऊंचाई कितना है क्षोभ मंडल का? 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितना है क्षोभ मंडल का? 13 किलोमीटर। अच्छा प्रश्न पूछ ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ पे हवा क्या चलेगा? गर्म, तेज चलेगा। हवा तेज चलेगा, तेज होगा तो यहाँ पे लेयर ऑफ बड़ा होगा कि नहीं? मोटा होगा कि नहीं? और ऊपर धूपा पहुँच ही नहीं रहा है तो ऊपर का ऊंचाई क्या होते चल जाएगा? कमते चल जाएगा, कमते चला जाएगा। तो बात समझ में आ गया? तो बताइए एक चीज़ और बताइएगा कि अगर क्षोभ मंडल से अगर ऊपर की ओर जाएंगे ध्रुव की तरफ तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा?
घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। टेम्परेचर क्या होता है? मतलब कि क्षोभ सीमा से ऊपर जाने पे, क्षोभ मंडल से उत्तरी ध्रुव पर जाने पे, यानी ध्रुव की तरफ जाने पे टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का रोशनी ज़्यादा है, सूर्य का रोशनी ज़्यादा है, और यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम पहुँच रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर आगे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस? 1 किलोमीटर पे आपका घटता है 6.5 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर घट जाता है। अगर यही मीटर में पूछेगा, 165 मीटर, 165 मीटर जाते हैं तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? घट जाता है। इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स या हास दर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स या हास दर कहते हैं। थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, समझिएगा क्यों ऐसा होता है। हम क्या बोले, ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमता है? ये बताइए। पृथ्वी घूमता है। सूर्य का रोशनी सीधा पड़ रहा है, इससे पड़ रहा है कि नहीं? सीधा। इस क्षेत्र में तिरछा रोशनी जा रहा होगा, ऊपर वाले क्षेत्र में तिरछा रोशनी जाएगा ना, कम पहुँचेगा, पहुँचेगा कि नहीं? तो टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। टेम्परेचर इस क्षेत्र में ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर होगा नहीं इस क्षेत्र में ज़्यादा। अब इसके ऊपर रोशनी ऐसे जाएगा तो यहाँ पे तो कम रहेगा टेम्परेचर, रहेगा कि नहीं? यानी विषुवत से अगर ध्रुव की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घटेगा। और यही कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर अगर जाते हैं तो कितना डिग्री टेम्परेचर घटता है? 6.5 डिग्री। और यही अगर मीटर में पूछे कि 165 मीटर जाते हैं तो कितना डिग्री टेम्परेचर घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? और इसी को क्या कहते हैं? हास दर कहते हैं या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तीसरा बात इसमें जानिए, तीसरा बात ये जानिए कि जितना भी मौसमी घटनाएं होता है सब किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं जितना भी होता है सब किस मंडल में? क्षोभ मंडल। मौसमी घटनाएं जितना भी होता है सब किस मंडल में? जैसे में बताइए, वर्षा किस मंडल में होगा? बादल आपको किस मंडल में मिलेगा? तूफान किस मंडल में आएगा? क्षोभ मंडल। और कुछ घटना घटेगा बताइए? आंधी तूफान और क्या घटना घटेगा बताइए? हट। कोहरा किस मंडल में होगा? कोहरा, हाँ ठीक तो बोल रहा है। पाला किस मंडल में होगा? अब बोल रहे ना जी। पाला कुछ होता है ठंडा। ओस, ओस समझते? ओस हैं? ओस। गौवा में ओस का बहुत अच्छा है। कान लड़की लोग छेदाएगी ना तो उसमें जाके एकदम दौड़ल उठाएगी और उसको कानवा में रख लेती। आप लोग किए जैसा? नहीं किए हैं? पानी रहता है। हाँ पानी रहता है। ठीक है। तो जितना भी मौसमी घटनाएं हैं, जितना भी मौसमी घटनाएं सब किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। जैसे वर्षा भी होगा किस मंडल में? बादल भी, तूफान ये सब भी आएगा, कोहरा भी होगा, पाला भी पड़ेगा, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में। तो प्रश्न पूछता है ना कि सर आप तो बता दें कि टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो भूमध्य रेखा पे कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। यानी भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का जो तापमान होता है -80 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी के ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ध्रुव पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बात समझ में आया? कुछ बात समझ में आया कि विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा के ऊपर, विषुवत पर, क्षोभ सीमा के ऊपर, विषुवत पर, विषुवत पर। अभी तो आपको अच्छा ये समझ में आ रहा है कि क्षोभ सीमा कने पाया जा रहा है? अरे ये वायुमंडल देखिए, पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। अब ऐसे एक लेयर, पहला लेयर कौन सा लेयर? क्षोभ मंडल। दूसरा लेयर कौन सा लेयर? तीसरा, चौथा, समझ में आया? और किताबा में ऐसे लिखल रहता है ना? इन्ने खाली मंडल है, इन्ने वायुमंडल नहीं है, ऐसा होगा नहीं ना? इन्ने भी वायुमंडल है। पूरा गोल करिएगा ना, ठीक है? समझ में आया? बात समझ में आया ना? तो ये पृथ्वी मान लीजिए नीला नीला क्या है? बोलिए क्या है? करिए करिए
पृथ्वी कर दिए। नीला नीला क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के पहला मंडल कौन सा मंडल? दूसरा मंडल कौन सा मंडल? तीसरा मंडल कौन सा मंडल? और चौथा ताप। बात समझ में आया? अब आया ना। और इसी में पहला मंडल पड़ रहा कौन सा मंडल? और इसमें भी कोई घटना घटेगा ना, तो कौन घटना घटता है? मौसमी घटना जितना होता है सब इसी में। इसको किस मंडल के नाम से जानते हैं? और किस मंडल के नाम से जानते हैं? इसका नामकरण कौन किया है? टीज रेज डीबोट किया। इसका ऊंचाई ध्रुव पर कितना किलोमीटर? विषुवत रेखा पर कितना? औसत ऊंचाई कितना? 1 किलोमीटर जाने पे कितना टेम्परेचर घटता है? 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस। इसी क्या कहते हैं? हास्य दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। सारा मौसमी घटना कहाँ घटेगा? क्षोभ मंडल। सारा मौसमी घटना कहाँ घटेगा? जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ाए हैं। जेट स्ट्रीम भी कहाँ प्रभावित होगा? क्षोभ मंडल में। अभी जेट स्ट्रीम का होता है, बात जान लीजिए। जेट स्ट्रीम का होता है, देखिए बाबू, ये है भारत, कहाँ है भारत, ठीक है। अब सुनिए इधर, यहाँ पे इधर है मेडिटेरियन सी। कौन सा सी? मेडिटेरियन सी, जिसको कहते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कहते हैं। यहाँ से सुनिएगा ध्यान से, भूमध्य सागर नाम है एक तरीके का सागर, जिसमें पानी रहता है, उसे क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। अब देखिए यहाँ से निकलेगा एगो हवा, एक धारा, ठीक है। तो एगो धारा क्या करता है? हिमालय के नाम सुने हैं ना, हिमालय। तो एगो धारा तो हिमालय के ऊपर से पार कर जाता, एगो धारा कहाँ घुस जाता? हिमालय के नीचे से। इसी को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जेट स्ट्रीम भी किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। जेट स्ट्रीम भी किस मंडल में? प्रश्न पूछ दे कि जेट स्ट्रीम प्रवाहित किस वायुमंडल के किस परत में होता है, तो क्या आंसर मान दिएगा? क्षोभ मंडल में होता है। इतना याद रखिएगा, इतना से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता। औसत ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर, यानी 0 से 13 किलोमीटर के बीच में आपको कौन सा मंडल मिलेगा? क्षोभ मंडल मिलेगा। 0 से 13 किलोमीटर के बीच में कौन सा मंडल मिलेगा? यानी समुद्र तल से 0 से 13 किलोमीटर के बीच में जाएगा तो क्षोभ मंडल मिलेगा, जहाँ पे आपको सारी मौसमी घटनाएं होगी। और जैसे ही 13 किलोमीटर से ऊपर जाएगा तो आपको ये सब मिलना बंद, ये सब मिलना बंद हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कहीं पे घटना शुरू हो जाएगा, कहीं पे कोई तापमान में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, कहीं कोई ऐसा मंडल है जहाँ पे कोई मौसमी घटना ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग कौन सा मंडल पढ़ेंगे? समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप। तो याद हुआ? याद हुआ ये बात? लिखाया है बढ़िया से, है ना? नहीं लिखाया है? बोलो ना जी, पहलवान से चुप है। लिखाया है आज बढ़िया से कि नहीं है? ये देखो, क्षोभ मंडल। इसको घर जाके नोट्स कर लीजिएगा, है? ये शादी में गया, इसको शादी वाला चस्का लग गया है, ठीक है। चलिए देखिए, एगो तो मैसेज आया, सर डस्टर पहन लीजिए, कपड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये चीज हम भी बोलना चाह रहे थे कि अच्छा नहीं लगता है। तो उसको हम मैसेज किए, पैसा भेजो एडमिशन फीस, फिर डस्टर ले आएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे। अगला मंडल कौन सा मंडल पढ़ेंगे? समताप मंडल। बात समझ में आ रहा है स्नेहा कुमारी? है एक और नया स्नेहा आई है जे, आ रहा है समझ में? समताप मंडल पढ़िए ध्यान से, मन से। मंडल, समताप मंडल, ठीक है। इसका भी खोज वही व्यक्ति किए हैं। कौन व्यक्ति? टीजरेज डीबोट। टीजरेज डीबोट नाम नहीं पूछेगा इनका, लेकिन क्षोभ मंडल वाले याद रखिएगा, ठीक है। इसका भी खोज वही किए, टीजरेज। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें, समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें तो 50 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर तक मिलेगा। कितना किलोमीटर तक मिलेगा? 50। और इस समताप मंडल में कोई मौसमी घटनाएं नहीं होता है, कोई मौसमी घटनाएं नहीं होता। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होता। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं होता है? नहीं होता, कोई मौसमी घटनाएं नहीं घटती। इसीलिए
इसमें उड़ता है क्या? एरोप्लेन। देखिए लेकिन उस दिन तो बताया था कि समुद्र में हेलीकॉप्टर उड़ता है हट, ठीक है, वो गलती से बोल दिया हूँ। चलिए ध्यान से दीजिए। तो इसीलिए इस मंडल में क्या उड़ता है? वायुयान उड़ता है। क्या उड़ता है? वायुयान। वायुयान समझते हैं ना जी? देखें हेलीकॉप्टर है ना, वायुयान उड़ता है। क्या उड़ता है? वायुयान उड़ता है। फाइटर जेट इस किस मंडल में? फाइटर जेट। अरे देखिए, जैसे ही लैंडिंग करने लगता होगा, एरोप्लेन में बैठिएगा ना, तो लैंडिंग करेगा ना तो उसमें टर्बुलेंस आएगा, हिलेगा, इसे डोलेगा, या उड़ेगा तब डोलेगा, तो लगेगा कि अब तो मेरा कहानी खत्म है ना। हाँ, तो किस मंडल में होता है वो घटनाएं घटती है? क्षोभ मंडल में। किस मंडल में? और जैसे ही क्षोभ मंडल को क्रॉस करता है, आराम से एरोप्लेन उड़ता है। कोई क्यों? तो क्योंकि उसमें कोई मौसमी घटनाएं होता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वायुयान उड़ता है, फाइटर जेट उड़ता है। समझ में आया? तो प्रश्न पूछ दिया कि हमारा जो एरोप्लेन है कि वायुमंडल के किस परत में उड़ता है, तो क्या बोलिएगा? समताप मंडल में। समझ में आया? समझ में आया जी? समताप मंडल में उड़ता है। किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। रॉकेट वॉकेट सब किस मंडल में? समताप मंडल में। ताकि उसको, अगर उसको मौसमी घटनाएं मिलते रहेगा, हमेशा उसको बादल का सामना, कभी वर्षा का सामना करना पड़ेगा, तो दिक्कत है ना, दिक्कत है ना। और जितना वर्षा वर्षा होगा सब किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल। सप्ताह मंडल में कोई मौसमी घटनाएं होता ही नहीं है, इसीलिए सब हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। बात समझ में आ गया ना? एक चीज और, ऊंचाई जाने पर इसमें तापमान बढ़ता है। जैसे जैसे समताप मंडल से ऊपर जाइएगा, तापमान आपका क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ऊंचाई जाने पर तापमान क्या होता है? तापमान बढ़ता है। तापमान क्या होता है? बढ़ता है। ऊंचाई जाने पर तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तो समताप सीमा पे, किस सीमा पे? समताप सीमा पे तापमान जो रहता है 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना डिग्री सेल्सियस रहता है? और 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट गया है? नहीं, तापमान बढ़ा ही है। तापमान बढ़ता है। समताप सीमा पे क्या हुआ है? 0 डिग्री। समताप सीमा पे कितना डिग्री सेल्सियस? और इसी लेयर में आपको मिलता है कौन परत? ओजोन परत। कल ओजोन परत के बारे में बताए थे, ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत भी किस मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन परत भी किस मंडल में? इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। इसीलिए इसको कहते हैं रसायन मंडल भी कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? रसायन मंडल भी कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? रसायन मंडल भी कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? रसायन मंडल भी कहते हैं। और ओजोन परत की मोटाई की बात करें, ओजोन परत को मिलेगा 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। कितना से कितना किलोमीटर के बीच में? 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। इसका काम क्या होता है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? ये अवशोषित करता है, रोकता है, ताकि धरती पे ना पहुंचे। या फिर एरोप्लेन ये सब उड़ता है तो एसी उसी चलता है ना जी, तो उसमें से क्या निकलता है? CFC निकलता है ना, CFC निकलता है ना, तो वो सब को आने से क्या करता है? ये रोकता है। ओजोन परत रोकता है। ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आने से ओजोन परत रोकता है, ताकि पृथ्वी पर ना पहुंचे। अगर पृथ्वी पर डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें आ गया या फिर CFC आ गया, इस सब डायरेक्ट पृथ्वी पे आना शुरू हो गया, तो हम लोग क्या होगा? स्किन कैंसर होगा, और भी बहुत सारी बीमारियां फैलेगी। ठीक है, तो बताइएगा समताप मंडल की ऊंचाई कितना किलोमीटर? 50। मौसमी घटना इसमें होता है? नहीं। वायुयान इसमें उड़ता है? फाइटर जेट उड़ेगा? रॉकेट उड़ेगा? ऊंचाई जाने पर तापमान क्या होता है? बढ़ता है। समताप सीमा पे तापमान कितना डिग्री रहता है? 0 डिग्री से। ओजोन परत किस लेयर में पाया जाता है? समताप मंडल। ओजोन परत किस लेयर में पाया जाता है? ओजोन परत किस लेयर में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। इसीलिए इसको कौन सा मंडल भी कहते हैं? रसायन मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? रसायन मंडल कहते हैं। ओजोन परत के बारे में बता दिए थे ना, और कुछ बताना इसमें है? ओजोन का अपरूप पूछता है। ओजोन का अपरूप O2 होता है। O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि ओजोन का खोज कौन किया? ओजोन का खोज कौन किया? ओजोन का खोज कौन किया? तो याद रखिएगा, चार्ल्स ब्रेवी। ओजोन का खोज कौन किया है? चार्ल्स ब्रेवी एवं हुनरी। क्या? हुनरी। क्या याद रखना है? हुनरी। ठीक है, हुनरी। चार्ल्स ब्रेवी एवं हुनरी। किसका खोज किए हैं? ओजोन परत का। किसका?
ओजोन परत का, चार्ल्स बेबी और हेनरी, चार्ल्स बेबी और हेनरी। एक बार ओजोन में हो गया था छिद्र, क्या हो गया था? छिद्र। कब हुआ था? 1985 में। 1985 में कहाँ हुआ था? तो अंटार्कटिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप में हुआ था। और इसी के लिए हुआ था फिर कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कल बताए थे, याद आ रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हुआ था, कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर ओजोन परत का मोटाई नापना, ओजोन परत का मोटाई नापना, तो उसको नापते हैं डॉप्सन में। किस विधि से नापते हैं? डॉप्सन विधि से। जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे किसी चीज़ का लंबाई नापना तो सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं, उसी तरीके से ओजोन परत की मोटाई नापता है तो उसको किस विधि से नापते हैं? डॉप्सन। किस विधि से? डॉप्सन। किस विधि से? डॉप्सन। किस विधि से? डॉप्सन। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा किसके बारे में? ओजोन परत के बारे में और समताप मंडल के बारे में। ओजोन परत के बारे में और किसके बारे में? समताप। अगला मंडल कौन सा मंडल? मध्य मंडल। अगला मंडल कौन सा मंडल? मध्य। इतना याद हो गया? तो बताइएगा ओजोन परत का खोज कौन किया है? चार्ल्स ब्रेबी और हेनरी। चार्ल्स ब्रेबी और हेनरी। ओजोन परत में छिद्र कब हुआ था? 1980। किस महाद्वीप में हुआ था? अंटार्कटिका महाद्वीप। महाद्वीप समझ में आता है ना? टोटल महाद्वीप। पीछे देखो, पीछे देखो, मैप दिख रहा है? उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, एक महाद्वीप। एने वाला देखो ना, एने वाला। दक्षिणी अमेरिका दिख रहा है, एक महाद्वीप। अफ्रीका दिख रहा है, दिखा अफ्रीका? अफ्रीका है ना, वो पूरा हो गया तीसरा महाद्वीप। फिर एशिया महाद्वीप। समझ में आ रहा है ना? इसी को महाद्वीप कहते हैं। एक प्लेट है, क्या है ये? प्लेट है। उसी में एगो महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। देखो एकदम नीचे उजर का दिख रहा है नीचे, देखो नीचे नीचे एकदम नीचे अंटार्कटिका दिख रहा है ना? एक महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप हुआ। अंटार्कटिका इसी में हो गया था छिद्र 1985 में। तो इसी के लिए हुआ प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को। और इसी दिन मनाया जाता क्या? ओजोन दिवस। और इसलिए ओजोन दिवस मनाया जाना शुरू हुआ कि ताकि हम वायुमंडल में ज़्यादा प्रदूषण ना फैला। जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा फैला दिए, ओजोन लेयर हो जाएगा पतला। और बताए हैं कि ओजोन गैस अस्थाई गैस, अस्थाई गैस नहीं है। ओजोन लेयर हो जाएगा पतला तो हम लोग हो जाएंगे हमेशा के लिए सतला टकला, जो भी है हो जाएंगे, है ना? ठीक है, तो इतना याद रखिएगा ओजोन के बारे में। ठीक है, तो बताओ ओजोन का ऊंचाई, समताप मंडल की ऊंचाई कितना किलोमीटर? समताप मंडल में मौसमी घटनाएं घटता है ना? नहीं घटता। मौसमी घटनाएं नहीं घट। एरोप्लेन किस मंडल में उड़ेगा? समताप मंडल में। एरोप्लेन किस मंडल में उड़ेगा? समताप मंडल में उड़ेगा। अब आइए मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। लिख न रही है, छूट गया। देरी कहाँ हुआ है? मैं बताइए रीजन जरा, जाने हम। विष्णु जी खुश कर चल गए थे। यही करिए, विष्णु जी के खुश करिए। बिहार एसएससी के एग्जाम होगा कुछ दिन में, ठीक है? जब भरा एकदम तैयार हो जाओ, समझा? सेट मारना। अब देखो बिहार सरकार ऐसे आधा आदमी को बेरोजगार कर देगा। अब बिहार एसएससी आ गया, बिहार पुलिस आ गया, बिहार एसआई, रेलवे। अब बच्चा पढ़ेगा क्या? सब पढ़ेगा, है ना? सब पढ़ लेगा, रेलवे पढ़ लेगा, स्टेशनों मास्टर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। आइए मध्य मंडल। मध्य मंडल की इंग्लिश में कोई कहते हैं? मेसोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर कहते हैं। अगर मध्य मंडल की ऊंचाई की बात करें, मध्य मंडल की, आप बोलवे नहीं करते हैं जी, कुछ नाम है? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। बोलती कहाँ ना है? लिखे में बर है। हे लड़की बोलो इधर, याद करना है, लिखे में एकदम व्यस्त है, बोलना है, ठीक है? बोलना है तो बताइए। मध्य मंडल की ऊंचाई कितना? 50 से 80। 50 से 80। मध्य मंडल की ऊंचाई कितना? 50 से 80। अच्छा बताएं तो समताप मंडल में तापमान क्या होता है?
है बढ़ता है, लेकिन यहाँ के बाद यहाँ तापमान घटता है। यहाँ तापमान क्या होता है? घटता है। तापमान यहाँ क्या होता है? घटता है। तापमान क्या होता है? घटता है। यहाँ पे न्यूनतम तापमान जो होता है, न्यूनतम तापमान समझते हैं ना, सबसे कम तापमान जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य मंडल में न्यूनतम तापमान कितना होता है? -100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है? -100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल, यह सबसे ठंडा मंडल है। ठंडा मंडल सबसे कौन सा मंडल? सबसे कौन सा कैसा मंडल है ये? ठंडा मंडल। सबसे कैसा मंडल है? ठंडा मंडल है। कैसा मंडल है? ठंडा मंडल है। ठीक है ना। उल्का पिंड का नाम सुने हैं? एस्टेरॉयड वगैरह का नाम सुने हैं ना? है एक उल्का पिंड आके गिर गया था, कहाँ? महाराष्ट्र में। कौन झील में? जिससे एक झील का निर्माण हो गया जिसका नाम है लोनार झील। कौन सा झील? लोनार झील। ठीक है ना। तो उल्का पिंड वगैरह आपको किस मंडल में मिलेगा? मध्य मंडल। उल्का पिंड वगैरह किस मंडल में? मध्य मंडल। उल्का पिंड किस मंडल में? मध्य मंडल में। मध्य मंडल में। देखिए आपको क्या करना है, अभी जाके नए नए हैं, शुरुआत किए हैं, आपको पढ़ना है 6 क्लास के बुक और 7 का बुक। ठीक है, 2 NCERT आता है, मोबाइल में भी डाउनलोड कर लीजिएगा, 6 और 7 का। दोनों 7 वाला पढ़िएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। उसमें भी वायुमंडल दिया हुआ है, ठीक है ना, और 6 क्लास में भी वायुमंडल दिया हुआ है। जितना बताए हैं सेम टू सेम लिखा, लेकिन उसमें थोड़ा लैंग्वेज में लिखल है ना, जिसे बच्चे लोग पढ़ता है ना वैसे लिखल। उसको पढ़ लीजिए तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। थोड़ा मेहनत करिएगा, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो पढ़िएगा 6ठा और 7वां किताब जाके। अभी मत सोच लिएगा 10वां ग्रेजुएशन के बच्चे 6ठा 7वां किताब पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। एक से पढ़े से IAS बन जाइएगा, ठीक है। तो उल्का पिंड किस मंडल में? मध्य मंडल। उल्का पिंड किस मंडल में? मध्य मंडल में। टूटा हुआ तारा भी आपको किस मंडल में मिलेगा? अरे वही रहता है, टूटा हुआ तारा भी इसी मंडल मिलता है। बोलता है कि टूट लो तरवा 20 मांग हो जाए तो पूरा, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। उल्का पिंड वगैरह ही जब होता है तो टूटता है, विस्फोट होता है ना, सब टूटता है अपने में। वो बेचारा अपने टूट गया, उससे क्या 20 मांगेगा, ठीक है। तो टूटा हुआ तारा भी किस मंडल में दिखाई? किस मंडल में? मंडल। इसीलिए इसको कहते हैं शूटिंग स्टार मंडल। कौन सा मंडल? शूटिंग स्टार मंडल कहते हैं। शूटिंग स्टार मंडल। शूटिंग स्टार मंडल भी कहते हैं किसको? मध्य मंडल को कहते हैं। शूटिंग स्टार मंडल कहते हैं। मध्य मंडल के बारे में इतना ही जानकारी रखिएगा कि मध्य मंडल की ऊंचाई कितना से कितना किलोमीटर? 50 से 80 किलोमीटर। तापमान यहाँ क्या होता है? घटता। न्यूनतम तापमान क्या है यहाँ? -100 डिग्री सेल्सियस। माइनस। सबसे ठंडा मंडल कौन सा मंडल? मध्य में। उल्का पिंड को किस मंडल मिलेगा? टूटा हुआ तारा को किस मंडल मिलेगा? इसलिए इसको कौन सा मंडल भी कहते हैं? शूटिंग स्टार मंडल भी कहते हैं। शूटिंग स्टार मंडल भी कहते हैं। शूटिंग स्टार मंडल। इसके बाद आपका आता है ताप मंडल। कौन सा मंडल? ताप मंडल। सबसे लास्ट मंडल है, ठीक है, ताप मंडल। ताप मंडल को हम लोग के भाग में पढ़ेंगे। एक होता आयन मंडल। पहला कौन सा है? आयन मंडल। पढ़ना आयन मंडल के, वही मंडल से उतना प्रश्न नहीं पूछता है, जहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, आयन मंडल, ठीक है ना। देखिए आयन मंडल जो है आपका 80 यानी 81 से 640 किलोमीटर के बीच में, 80 से 640 किलोमीटर के बीच में कौन सा मंडल मिलेगा? आयन मंडल। अजी किलोमीटर में समझ में आ रहा है ना? कैसे कैसे देखिए फिर से समझाते हैं। ये पृथ्वी एगो मंडल, यानी पृथ्वी से इतना दूर गया 13 किलोमीटर, तो कौन मंडल खत्म? 6 मंडल खत्म। फिर 13 से 50 गए तो कौन मंडल खत्म? समताप मंडल खत्म। एक ऊपर गए तो फिर कौन मंडल खत्म? 51 से 80 के बीच में मध्य मंडल। फिर एक 51 से 80, 81 से 640 किलोमीटर के बीच में कौन सा मंडल? ताप मंडल, वही आयन मंडल इसी में आता। फिर उसके बाद 640 से समथिंग ऊपर जाएं 1000 किलोमीटर तक तो कौन सा मंडल आ जाएगा? वही मंडल। आया समझ में ना अब, है ना। ये हम किलोमीटर के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो हमें शुरू में बताया था कि वायुमंडल की परतें का निर्माण उसके डेंसिटी और उसके तापमान के आधार पे किया गया है ना, बताया था ना। तो 680 किलोमीटर से लेकर कितना किलोमीटर के बीच में? 640। 80 किलोमीटर से लेकर कितना किलोमीटर के बीच में? 640 किलोमीटर के बीच। और यहाँ से तापमान बढ़ते ही जाता है। यहाँ से तापमान क्या होता है? बढ़ते ही। तापमान यहाँ भी क्या होता है?
बढ़ता है। तापमान यहाँ भी क्या होता है, बढ़ता है। तापमान यहाँ भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे तापमान जो रहता है -1000 डिग्री सेल्सियस, -1000 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पे गैस का आयनीकृत हो जाता है। गैस का क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। हम इसको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, आयनीकृत क्या होता है। गैस का क्या हो जाता है, आयनीकृत होता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग पूछ दिया कि आयन मंडल का उपयोग, तो रेडियो में सिग्नल पकड़ता है ना, रेडियो में सिग्नल पकड़ता है, नहीं पकड़ता है। ऐसे बोलता है आकाशवाणी फलाना आदमी हम बोल रहे हैं, फिर फोनवा सोनवा बंद बताता है, तो फोनवा में सिग्नल वहीं पकड़ता है, ठीक है ना, आयन मंडल से। कहाँ से, आयन मंडल से पकड़ता है, ठीक है ना। टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं, तो सब यहीं उपग्रह वगैरह, सैटेलाइट वगैरह सब किस मंडल में, आयन मंडल में, ठीक है ना। तो टेलीफोन वगैरह सब किस मंडल में, आयन मंडल में, आयन मंडल में। बात समझ में आ रहा है, कुछ बात समझ में आ रहा है ना। 80 से 640 किलोमीटर के बीच में कौन सा मंडल, यहाँ तापमान क्या होता है, यहाँ तापमान कितना डिग्री रहता है, -1000 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ गैस का क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, ठीक है ना। इस मंडल का उपयोग किस लिए करते हैं, यहीं से सब सिग्नल वगैरह आता है। रेडियो का सिग्नल हो गया, फोन का सिग्नल हो गया, संचार का सिग्नल हो गया और उपग्रह का सिग्नल हो गया, है ना। तो सब यहीं से आता। पूरा खुश है दम कि अरे फोनमा तो आज ना बते तो पता चल गया, सीधा टावर कहाँ भिड़ाएगा। आयनीकृत बताएंगे हम, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। बस इतना जानिए, गैस का क्या हो जाता है यहाँ पे, आयनीकृत हो जाता है, ठीक है। अब आइए ब्रह्मंडल, कौन सा मंडल, ब्रह्मंडल। तो ब्रह्मंडल आपको 640 किलोमीटर से, कितना किलोमीटर से, 640 किलोमीटर से जितना ऊपर चल जाए सब कौन सा मंडल, ब्रह्मंडल। 1000 किलोमीटर के आसपास। हम शुरू में बताए थे कि कितना किलोमीटर था, 16000 किलोमीटर बताए थे ना। तो 640 किलोमीटर से जितना ऊपर चलिए सब कौन सा मंडल आपको मिलेगा, ब्रह्मंडल। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग पढ़िए, ऑरोरा बोरियोलिसिस, ऑरोरा बोरियोलिसिस, अरोरा क्या होता है, अरोरा बेरियोलोसिस, समझिएगा इस चीज़ को, वेरियोलिसिस। और एक होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, अरोरा नाम है सूर्य का, ऑस्ट्रोलिसिस, ऑस्ट्रोलिस, ठीक है ना। ठीक है, देखिए क्या होता है, अरोरा बोरियोलिसिस आपको वही मंडल में देखने को मिलेगा। ये जो मिलेगा आपको देखने के लिए, ये मिलेगा आपको उत्तरी ध्रुव पे, कहाँ, उत्तरी ध्रुव। और ये मिलेगा दक्षिणी ध्रुव, कहाँ, दक्षिणी। ये क्या है समझिए, जो अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि जो सूर्य है, सूर्य क्या है, आग का गोला है। सूर्य से जो तितकी निकलता है ना, एक चिंगारी टाइप जो फेंकता है, उसी को कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिसिस, जो कहाँ मिलता है हमको देखने को मिलेगा, उत्तरी ध्रुव। एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, जो कहाँ देखने को मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव में मिलेगा। इस मंडल में आप लोग चल जाइएगा तो एकदम भुना के छोड़िए ना, एकदम अथी आ गया, हड्डियों नहीं बचेगा, इतना पिघल जाएगा। सोचिए यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर रहता है, 1000 डिग्री से भी अधिक टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना। इस यहाँ पे क्या होता है ना, इसको चुंबक मंडल भी कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं, चुंबक मंडल भी कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं, चुंबक, जाते के साथ सब, ठीक है। तो इसको चुंबक मंडल भी कहते हैं। तो यही था आपका वायुमंडल का संरचना, और इससे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। और बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार एसआई हो, चाहे कोई एग्जाम हो, एक प्रश्न यहाँ से निश्चित है, वायुमंडल। ये हम लोग को पढ़ता है, इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, ये पढ़ता है हम लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक में, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे कल, हम लोग वेजिटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेजिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक हम लोग को छूटा हुआ है, नहीं, ट्रांसपोर्ट पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट के बाद उद्योग पढ़ लेंगे। ट्रांसपोर्ट के बाद क्या पढ़ लेंगे, उद्योग पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, ज्योग्राफी का ही टॉपिक है। और एक पढ़ लेंगे उद्योग, ठीक है। ये दोनों से प्रश्न बिहार पुलिस में आता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कर लेंगे कल, ठीक है। 2 दिन लगेगा इसको ख़त्म होने में, ठीक है। नोट्स बनाइएगा, समझे।